दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप कंपनी के अंदर करते हो तो उसमें प्रॉफिट कैसे आप निकाल सकते हो। तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट करने के जो तरीके हैं वो सारे चीज़ मैं आज डिस्कस करूँगा। अगर आप खुद से पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, उसका जो कैसे करेंगे वो अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो कुछ डिफरेंट नहीं है दोस्तों, एक ही तरह की जो कैलकुलेशंस है। आपका जो बार्ड का कॉस्टिंग है, अगर आपका जो फीड का कॉस्टिंग है, अगर मेडिसिन का कॉस्टिंग है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक करके जो मेकिंग कॉस्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 kg पोल्ट्री फार्मिंग की जो मेकिंग कॉस्ट है 70 रुपये है फार्म कंपनी के अंदर, और आप उसको 60 रुपये में 65 रुपये में बना देंगे तो जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है 5 रुपये जो कॉस्टिंग बचता है उसको आप केजी के हिसाब से फार्मर को दी जाती है। ये मेकिंग कॉस्ट का हिसाब है। इजी तरह से अगर मैं बताऊंगा कि एक बार्ड अगर आप लेंगे तो उसका जो कॉस्टिंग अगर 30 रुपये है कंपनी के, जो 1 kg फीड का 25 रुपये है, तो 30 रुपये या 25 रुपये उसको ऐड कर दीजिए तो 40, 50, 55, 65 रुपये के आसपास अगर आ जाएगा। तो और उसको मेकिंग कॉस्ट अगर 70 रुपये है कंपनी के, तो जो 5 रुपये बच जाएगा उसके हिसाब से कंपनी पेमेंट करता है। किसी किसी कंपनी के अंदर ये होता है। और एक तरह से कंपनी जो इसका हिसाब करता है उसको कहते हैं एफ सी आर का मतलब होता है फीड कॉन्जिक्यूटिव एक्चुअल। वो क्या होता है कि कितना बार्ड्स में बॉडी वेट आ रहा है और कितना फीड बार्ड्स ने इंटेक किया है। सोचिए कि 100 ग्राम बार्ड ने फीड इंटेक किया है और बॉडी वेट आ रहा है 70 ग्राम, तो 100 ग्राम फीड डिवाइडेड बाय 70, इसका जो कैलकुलेशन है एफ जो जितना कम आ जाएगा बार्ड्स में उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका एफ 35 दिन के अंदर 1.61 है, आप जितना पेमेंट पाएंगे, अगर उसका एफ अगर 1.50 है उसका जो पेमेंट आपको ज़्यादा होगा। तो एफ जितना कम आ जाएगा आपके बार्ड्स के अंदर उतना आपका पेमेंट ज़्यादा आएगा। कोई कोई फार्मर भाई ये बोलता है कि 45 दिन के अंदर जब लिफ्टिंग होता है, वो लिफ्टिंग अगर 30 दिन में या फिर 35-36 दिन के अंदर होता है तो बहुत पेमेंट ज़्यादा आता है। ये बात कुछ दिख से सही है और कुछ दिख से गलत भी है। सही किस दिख से है, अगर एफ कैलकुलेट करेंगे 35 दिन के अंदर तो 1.60, 1.57, 1.4745 ऐसे आ जाता है। और 45 दिन के अगर बार लिफ्टिंग होगा तो 1.85, 1.86, 1.75 ऐसे आता है। तो एफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एफ ज़्यादा होने के बाद अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी, मार्जिन कम हो जाएगा। और ये एक तरह से सही भी है। अगर एक तरह से आप दूसरी तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि आपका जो बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट जो माल है, जो पोल्ट्री फार्मिंग के टोटल जो बार्ड्स हो गया, तो वो अगर 35 दिन के लिफ्टिंग होगा तो 1600-1800 2 kg के आसपास होगा। अगर 45 दिन के लिफ्टिंग होगा तो 2.5 किलो के आसपास होगा। तो 500 ग्राम जो एक्स्ट्रा बार्ड ने बॉडी वेट दिया है, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है बार्ड्स के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा। वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें जो मैनेज हो जाएगा। अगर आप बोल सकते हैं कि एक दिन के अंदर मैं अगर हिसाब लगाऊँ तो 60 kg का बैग है तो 7 बस्ते 8 बस्ते फीड लगता है जो 35 दिन के पास होता है। तो 7 बस्ते फीड लगने के बाद हर एक बार्ड में अगर 100 ग्राम का माने बार्ड का जो वेट है वो इनटेक हो रहा है, तो अगर आपका एफ भी बढ़ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो बॉडी वेट है वो बढ़ रहा है। और कुछ कुछ बार्ड में ऐसा होता है कि 36 दिन 38 दिन के बाद 40 दिन के बाद ग्रोथ कम हो जाता है। तो ग्रोथ अगर कम हो जाएगा तो आपका लॉस नहीं बोलूँगा कि प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट 40,000 का मिलेंगे तो वो कम हो जाएगा, 30,000 का हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा एक बार एक चालान के अंदर जो प्रॉफिट है वो 40-45 हज़ार रुपये तक चला गया था। तब मैं 2,500 का कैपेसिटी में कर रहा था। तो उसके अंदर जब 45 दिन के अंदर लिफ्टिंग हुआ तो 26,000 में आ जाएगा, क्योंकि जो लास्ट दिन है जो बॉडी वेट उसको फीड बार्ड ने इंटेक किया था मगर बॉडी वेट नहीं बढ़ा था। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो 2 चीज़ आपको मैनेज करना है। आपका मेकिंग कॉस्ट निकालना आना चाहिए। मेकिंग कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं कि आपका बार्ड का प्राइस, आपका फीड का प्राइस, आपका मेडिसिन का प्राइस, इसको इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट करने के बाद जो मेकिंग कॉस्ट है फार्म के अंदर, उस चालान के अंदर मेकिंग कॉस्ट अप डाउन होता है कंपनी के अंदर। तो मेकिंग कॉस्ट से कितना कम है,
जितना मेकिंग कॉस्ट है आपका, जो मेकिंग कॉस्ट कम होगा, कंपनी का मेकिंग कॉस्टिंग से आपका मेकिंग कॉस्ट कम होगा, उतना आपका पेमेंट ज़्यादा आएगा। और दूसरी बात है एफसीआर निकालना, अर्थात कितना बार्स ने बॉडी इनटेक किया है, कितना फीड कंज्यूम कर उसका जो रेशो है, उसका जो बैलेंस है, उसको आप देखिए। वो दोनों चीज़ अगर आप देखेंगे और दोनों चीज़ देखने के बाद अगर आप ये मान के चलिए कि आपका पेमेंट का रेशो कितना हो सकता है। तो यही था कंपनी के अंदर अगर पोल्ट्री फार्मिंग आप करना चाहते हो तो कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो फिर भी अगर आपके अंदर कोई भी ऐसे कोई सवाल है कि मन के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इसको आपका जानने का इंटरेस्ट है पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड, तो आपको कमेंट कीजिए। और अगर आने वाले वीडियो में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उस क्वेश्चन का आंसर देने की। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।